बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, हवा की जरूरत नहीं है। बिना ऑक्सीजन के, बिना हवा के वे जीव इस धरती पर जिंदा रहते हैं और बड़े उपयोगी जीव हैं हम मानवों के लिए, इस धरती के लिए। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बिना हवा के उपस्थिति में जिंदा रहते हैं, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिंदा रहते हैं। ऐसे जीव को हम कहते हैं अवायवीय जीव। इन जीवों में जो श्वसन की क्रिया हो रही है, इन जीवों में ऊर्जा उत्पादन की क्रिया हो रही है, अर्थात श्वसन की क्रिया हो रही है। यह क्रिया हवा के अनुपस्थिति में हो रही है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रही है। ऐसे ही श्वसन को हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या है? तो श्वसन की वैसी प्रक्रिया है, वैसी क्रिया है, वैसा श्वसन है जो हवा की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। वैसे श्वसन को हम लोग कहते हैं अवायवीय श्वसन। अब हमको जानना है कि यह जो श्वसन है, यह श्वसन किस जीव में संपन्न होता है। तो आइए देखते हैं। यह जो श्वसन है एनोएरोबिक रेस्पिरेशन, यह संपन्न होगा ईस्ट में। ईस्ट जानते हैं आप लोग, एक कवक होता है, कवक। ईस्ट एक जीव है, कवक एक जीव है, ईस्ट एक जीव है, यूनिसेलुलर जीव होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एकदम बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, बहुत उपयोगी जीव है। इसकी उपयोगिता को भी इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें यहाँ पर अवायवीय श्वसन होता है, मतलब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में यह श्वसन की क्रिया करता है। दूसरा देखिए, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जैसे क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम भी एक बैक्टीरिया है, इसी का एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, जिससे हम लोग को टेटनस नामक बीमारी होती है, इसी से होता है टेटनस। इस बैक्टीरिया में, क्लोस्ट्रीडियम में भी क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है। यह बैक्टीरिया भी हवा के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया करता है और ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम में भी क्या होगा? इसमें भी अवायवीय श्वसन होगा। एक और बैक्टीरिया देख लीजिए, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस यह भी एक बैक्टीरिया है जो दूध से दही बनाता है। दूध को दही में बदलने वाला यही बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया है? एनएरोबिक बैक्टीरिया है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर क्या समझा? हमने यह समझा